इस समय की एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के दावों को ईरान ने बताया है पूरी तरह से खोखला। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सब कुछ बकवास है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे सिर्फ और सिर्फ बेबुनियादी बातें ही ईरान कहता है। ईरान की एयर डिफेंस क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हुई है। एयर डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता का 85% हिस्सा सुरक्षित है। ईरान पर लगातार हमलों के बावजूद एयर डिफेंस महफूज है। अमेरिका अपने एयर डिफेंस का 80% इस्तेमाल कर चुका है और अमेरिका के पास एयर डिफेंस की ताकत अब हवाई हो चुकी है और कुछ नहीं। और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, जंग को लेकर ईरान ने खतरनाक प्लानिंग तैयार की है। जी हां, कुछ नया कर रहा है ईरान। अब ईरान बना रहा है एक बड़ी प्लानिंग, खाड़ी देशों पर और भी ज्यादा भीषण हमले की प्लानिंग ईरान कर रहा है। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग ये है कि समंदर में अब इंटरनेट केबल्स को बम से ईरान उड़ा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो समझिए क्या हालात होंगे। हुती को मदद देने की तैयारी में अब आईआरजीसी जुटी हुई है। आईआरजीसी की देखरेख में लाल सागर में अब कई मिसाइलें और कई ड्रोन्स की तैनाती की गई है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से तो खबर यही आती है जो पूरी दुनिया का कहीं ना कहीं तनाव और भी ज्यादा बढ़ा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। अमेरिका के खिलाफ ईरान की रणनीति में किया गया है बड़ा बदलाव। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, जी हाँ, अब अमेरिका के खिलाफ ईरान अलग अलग रणनीतियां तैयार कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि अभी तक जो डिफेंसिव हुआ करता था ईरान, अब वो डिफेंसिव नहीं होगा, ऑफेंसिव होगा। रक्षात्मकता की जगह अब आक्रामक रणनीति पर फोकस कर रहा है ईरान। सेना और आईआरजीसी में बड़े स्तर पर लगातार बदलाव हो रहे हैं। कई अहम पदों पर अब कई एक्सपीरियंस लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि अमेरिका के साथ इस जंग की रणनीति में बदलाव किया जाए। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ दो मुल्कों की भिड़ंत नहीं है, बल्कि महाविनाश की खौफनाक दास्तां बन चुकी है। आसमान से बरसती रूसी मिसाइलें यूक्रेन की गगनचुंबी इमारतों को पल भर में खंडहर और राख के ढेर में तब्दील कर रही हैं। तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के घटक ड्रोन रूस के अंदर घुसकर तेल डिपो और सैन्य ठिकानों को धू-धू कर जला रखे हैं। बारूद की इस खौफनाक बवंडर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक तरफ कीव में चीख पुकार, तबाही का मंजर, तो दूसरी तरफ मॉस्को के आसमान में जलती लपटें चीख चीख कर कह रही हैं कि ये जंग अब किसी के संभाले नहीं संभल रही। बेकाबू बारूद और प्रचंड महाजंग की एक खौफनाक रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन की जंगी आग अब उस खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ बारूद का काला धुआं और तबाही का मंजर नजर आता है। पुतिन की सेना ने इस बार यूक्रेन के उस दिल पर चोट की है जिसकी गूंज पूरे महाद्वीपों में सुनी जा रही है। ज़ेलेंस्की का गृहनगर किरीवी रीह आधी रात को गोलों की गड़गड़ाहट से कांप उठा। रूस की खौफनाक मिसाइलों ने निशाना बनाया किरीवी रीह के उस विशालकाय स्टील प्लांट को, जो न सिर्फ यूक्रेन का सबसे बड़ा औद्योगिक आधार है बल्कि भारतीय मूल के अरबपति कारोबारी लक्ष्मी मित्तल का आर्सेलर मित्तल किरीवी रीह है। आसमान से बरसी तबाही ने प्लांट के बिजली उत्पादन और ब्लास्ट फर्नेस को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। 2 जिंदगियां मौके पर ही दम तोड़ गईं और 14 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लोहे की उस भट्टी से अब सिर्फ चीखें और धुआं निकल रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया कि जब बात यूक्रेन की कमर तोड़ने की होगी तो किसी बहुराष्ट्रीय उद्योग या किसी भी शहर को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन तबाही का सिलसिला सिर्फ
क्रीवी रीह तक महदूद नहीं रहा। पुतिन के जंगी विमानों और क्रूज मिसाइलों ने राजधानी कीव का भी रुख किया। जब पूरा शहर नींद के आगोश में था, तब कीव का आसमान रूसी बारूद की रोशनी से लाल हो गया। कीव के मेयर विताली के मुताबिक सुबह के वक्त हुए सिलसिलेवार मिसाइल हमलों ने राजधानी के 2 बड़े इलाकों को आग के शोले में तब्दील कर दिया। गगनचुंबी इमारतें जलने लगी, सड़कें एम्बुलेंस के सायरन से थर्रा उठी और कम से कम 3 निर्दोष नागरिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रूस की रणनीति अब आर पार की है। चाहे सेना की छावनी हो या यूक्रेन का औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र, हर जगह सिर्फ तबाही का तांडव लिखा जा रहा है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि अगर रूस ने मिसाइलें दागी हैं, तो ज़ेलेंस्की की फौज ने भी वो पलटवार किया है जिसने क्रेमलिन तक के पसीने छुड़ा दिए। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक ड्रोन स्ट्राइक छेड़ा है। एक साथ एक ही रात में 882 से ज्यादा कामिकाजे ड्रोन रूस की सीमाओं में दाखिल हो गए। रूसी राजधानी मॉस्को की तरफ एक साथ 600 ड्रोन बाज की तरह झपटे। हालांकि मॉस्को के मेयर सरगेई सोबयानिन और गवर्नर एंड्री ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 187 ड्रोन मार गिराए, लेकिन बारूद के इस बादल को रोकना नामुमकिन साबित हुआ। रूस के मॉस्को इलाके के पोडोल्स्क में स्थित वाइल्ड बेरीज के विशालकाय गोदाम पर जब यूक्रेनी ड्रोन गिरा तो ऐसा लगा मानो जमीन पर ही कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर, जिसे रूस का अमेज़न कहा जाता है, का पूरा लॉजिस्टिक हब धू धू कर जल उठा। आसमान में कई किलोमीटर दूर से काले धुएं के खौफनाक गुबार दिखाई दिए। यूक्रेन का आरोप है कि इस हब से रूसी सेना को रसद सप्लाई होती थी और ज़ेलेंस्की की सेना इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। इस महा ड्रोन अटैक का दर्द रूस के रोस्तोव और बेलगोरोद तक महसूस किया जा रहा है। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।